सो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा तो देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली दो अप्रोचेस हो सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो फर्स्ट अप्रोच है वो लाइक इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक 137 इंटू 137 करो, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आप ये जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला उसको ऐड कर दो, राइट। सो ये वाली अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। सो चलो सेकंड अप्रोच देखते हैं कि सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था फास्ट कैलकुलेशन पार्ट 1 में, सो उस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो फास्ट कैलकुलेशन पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो ही नंबर हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 137 एंड b को एज्यूम कर लेते हैं 133, है ना। चलो अब ऊपर क्वेश्चन में मार्क कर देते हैं, जहां जहां भी 137 है वहां पे a मार्क कर दो। सब जगह जहां पे भी 137 दिख रहा है वहां सब जगह a लिख देते हैं 137 के। दैट्स इट। चलो और 133 अब जहां भी दिख रहा है वहां पे बी लिख देते हैं। चलो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जो साइन है और जो पावर्स हैं वो एज इट इज रहनी चाहिए। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मल्टीप्लाई का साइन है, सो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, है ना। सो जो भी साइन है वो जल्दी से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बन गया, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं लिखेंगे, है ना। सिंपली ए बी सी डी की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी क्या बन गया हमारे पास, ए बी, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, बी इंटू बी क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया, है ना। एंड उसके बाद डिनोमिनेटर अगर आप देखो ए मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, ठीक है। अगर कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आगे देखो तो बी मल्टीप्लाई बाय बी, ये कितना बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन बन चुका है अब। सो इसी को आगे फर्दर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो आगे फर्दर कैसे सॉल्व हो सकता है ये। सो आगे अगर फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो। न्यूमिनेटर तो देखो एज इट इज ही रहेगा, न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो न्यूमिनेटर लिख लेते हैं पहले एज इट इज। सो न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, सो न्यूमिनेटर हियर वी हैव ए स्क्वायर, है ना। सो न्यूमिनेटर इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलो अब इसी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला न्यूमिनेटर देखो और ये डिनोमिनेटर वाली ब्रैकेट, सो ये वाली जो ब्रैकेट है कंप्लीट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, सो कैंसिल आउट हो सकती है। सो इसके बाद आपके पास क्या आंसर बचेगा, 1 ओवर ए माइनस बी। देखो ऊपर तो सारा कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया मीन्स आपके पास क्या बचा, 1, यहाँ पे भी 1 है ना। सो 1 मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो 1 ओवर ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ए में से बी माइनस करना है। तो ए कितना है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 137, और बी की कितनी थी 133, तो सिंपली वही पुट कर दिया। तो 137 माइनस 133 कितना आ गया, 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो कौन सा आंसर आ गया, कौन सी ऑप्शन सही हुई इनमें से। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो दिस इज द बेटर अप्रोच टू सॉल्व। अगर अदरवाइज कुछ एक स्टूडेंट डायरेक्ट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। अगर आप डायरेक्टली 137 इंटू 137 वगैरह करके फिर ऐड करके फिर सारे कैलकुलेशन को डिवाइड करो, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो आप अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अब अल्टीमेटली एंड में लिख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। सो अल्टीमेटली जो फार्मूला हमने सीखा वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सो ये तो था फर्स्ट फार्मूला जो हमने आज सीखा। और सेकंड फार्मूला क्या था जो लास्ट लेक्चर में यूज किया था हमने,
फास्ट कैलकुलेशन पार्ट 1 में। सो उसके लिए फार्मूला था, सॉरी क्यूब होगा यहाँ पे। सो इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो देखो सीखने वाली बात क्या है, मेन कि अगर यहाँ पे माइनस होगा, है ना, अगर इस पोजीशन पे माइनस है तो इस पोजीशन पे भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस पोजीशन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। साइंस को याद रखना बेसिकली आपको। और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, सो यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे भी जब आप फर्स्ट ब्रैकेट लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, बट यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर है। सो ये दो फार्मूलाज याद रहने चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये दोनों फार्मूलाज याद हैं, सो आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो कि अभी हमने सॉल्व किया था इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then please do like, share and subscribe, and thanks for watching. Have a nice day.